ओम शांति। 10 जून 2021 की मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? सोचो, किस आधार पर देते हैं बाबा? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर है, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर। यहाँ ओम शांति हमें किस किस को करना है? ओम शांति शिव बाबा, ओम शांति ब्रह्मा बाबा, क्योंकि हम मुरली ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सुनते हैं। बाबा किसके माध्यम से बोलते हैं? ब्रह्मा बाबा के माध्यम से बोलते हैं ना। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं, इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। निर्वाण धाम को अमरलोक नहीं कहा जाता। अमरलोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। सत्युग को क्या कहा जाता है? अमरलोक। वहां कोई अकाले मृत्यु नहीं होती है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमरलोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। अमरलोक में तो नहीं आएंगे बाबा कथा सुनाने के लिए, क्योंकि अमरलोक में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं है। तो मृत्यु लोक में आएंगे अमर कथा में ले जाने, अमर लोक में ले जाने के लिए। यही राइट है ना? रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमरलोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर हैं। कौन कौन सी कथा भारत की मशहूर है? अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तीजरी की कथा। ये 3 कथाएं भारत में ही मशहूर है। भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे न सके। यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो। इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों, बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। हम ही बच्चे क्या है? त्रिकालदर्शी, क्योंकि तीनों लोकों और तीनों कालों को का जो ज्ञान है बाबा ने हमें ही दिया है, हमें ही समझाया है, और किसी को पूरी सृष्टि पर यह ज्ञान नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते।
बाबा कह रहे मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को कई जानते हैं, लेकिन तीनों कालों के आदि मध्य अंत को, कि हम आदि में हम कैसे थे, मध्य में हमने कैसे जन्म लिया और अंत में हम कैसे, ये पूरा जो चक्र है ना, इसमें हम कैसे कैसे जन्म लेते हैं, जो 5 स्वरूप है ना, वो कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं वो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, जब बाबा आकर हमको सुनाते हैं। परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है, रूहों को पढ़ाते हैं, और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं यह पढ़ता हूँ, मैं यह करता हूँ। देह अभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे होना लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चे रूहों को वर्षा मिलता है। लौकिक संबंध में सिर्फ बेटे को ही वर्षा मिलता है, बेटी को कहाँ मिलता है। लेकिन यहाँ हम आत्मा रूप में सभी भाई भाई हैं, इसलिए सभी को बाबा से वर्षा मिलता है। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं। कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं पर जाकर कथा सुनाई। यह तो रॉन्ग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाए सच का मालिक बनाते, सच खंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। यह जो कुछ देखने में आता है यह नहीं रहेगा, समय बाकी थोड़ा है। यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते। होता ना, कहीं गीता होता है, कभी रामायण की भागवत होती है, 7 दिन का करते हैं ना सभी लोग। यह है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ। यहाँ भी क्या होता है, 7 दिन का कोर्स कराया जाता है ना। तो 7 दिन का बड़ा महत्व है। भागवत करते हैं वो भी 7 दिन का करते हैं, रामायण का भी शायद ऐसा ही होता है 7 दिन का। और यहाँ शिव, ये 7 दिन कहाँ से निकला। संगम पर जो 7 दिन का कोर्स कराते हैं ना, 7 डेज का बड़ा महत्व है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं, बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्य को यह पता नहीं है, वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तीसरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। इस जो बाबा हमें मीठी सुनाते हैं, सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं, इसमें सारी कथाएं आ जाती हैं। ये सब कथाएं इसमें ही आ जाती हैं, क्योंकि ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सत्य ज्ञान भगवान हमें दे रहा है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा,
भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं। मनुष्य की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो, तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है। हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। यह तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले गए हैं, ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी, नीच, कंगाल, भिखारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं, वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े ही किया है। भाई स्वर्गवासी कौन बनेगा? जिसने यहाँ स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ किया होगा, जो हम बच्चे कर रहे हैं। अब वो लौकिक दुनिया में कोई मर गया तो उसने कौन सा स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ किया? भाई स्वर्ग की टिकट तो उसी को मिलेगी ना जो डिजर्व करता है। ऐसे दुनिया में भी कौन देता है? तो जब उसने पुरुषार्थ ही नहीं किया स्वर्ग में जाने के लिए, तो वो कैसे स्वर्ग में जाएगा? हम यहाँ बैठकर जो तपस्या कर रहे हैं, हम स्वर्गवासी बनने के लिए कर रहे हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी ही किया है। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी बैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरा कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते हैं यह तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मूसलों से लड़ाई हुई। तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है ना। मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की कोई बात नहीं। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जब हम देवता बनने का पुरुषार्थ कर्मातीत हो जाएंगे, तब आत्मा इस शरीर में नहीं रहेगी, क्योंकि अब उसको नई दुनिया चाहिए। जैसी क्वालिटी होती है वैसा ही रहने का स्थान मिलता है ना। अब कोई वीआईपी आता है तो उसको अलग स्थान में ठहराया जाता है और साधारण को अलग से स्थान में ठहराया जाता है।
तो जब हम संपूर्ण बन जाएंगे तो फिर इस शरीर में भी नहीं ठहरेंगे, इस शरीर को भी छोड़ देंगे, इस दुनिया को भी छोड़ देंगे। तो फिर हमारे लिए जैसी हम आत्मा बन जाएंगे वैसी ही दुनिया चाहिए और वैसा ही शरीर चाहिए। तो बाबा यही कह रहे हैं कि तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है, यह भी समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है, हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे कब रचते हैं ये कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही हैं पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं, दुनिया को बदलना है। तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। उस दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ के हम लायक बनते हैं, इस दुनिया में भी हम पढ़ाई पढ़कर लायक बनते हैं। सभी अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को हर चीज को सतो रजो तमो में जाना होता है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है, कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है, सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी हैं उनके बच्चे। तो सर्वोच्च शास्त्र कौन सा है? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, शिरोमणि माने सबसे ऊंच, गीता है। बाकी उसके बाल बच्चे हैं। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंच से ऊंच माँ बाप, बाकी हैं बच्चे। तो गीता क्या हो गई? माँ बाप, और बच्चे क्या हो गए उसके? ये जो उपनिषद शास्त्र वेद शास्त्र ये सब बने हुए ना, ये गीता मुख्य है माँ बाप, और ये सब शास्त्र उपनिषद वेद ये जो बने हुए हैं ये उसके बच्चे हैं। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़ें कुछ भी करें वर्षा मिल न सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है, वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। जहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो। 21 जन्म के लिए विचार करो, वह एक सुनाएंगे सब उनको पैसा देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्मों के लिए कितने साहूकार बनते हो। वह सुनाने वाले की जेब भरती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम जानते हो स्वर्ग में हम पूज्य थे, स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे। नहीं तो 84 जन्म का हिसाब कहाँ से आए? यह है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप भी सबके सदगति दाता हैं। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनाते आए हो, अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते हैं। सूर्य थोड़ी की कलाएं थोड़ी बदलती हैं, कला किसकी बदलती है? चंद्रमा की कला बदलती है ना, घटता है बढ़ता है फिर संपूर्ण बढ़ता है। तो चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, और सूर्य तो है ही संपूर्ण, तो उसके लिए तो ये बात है ही नहीं। तो सूर्य कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा तो एवर संपूर्ण है ऐसे ही। लेकिन ब्रह्मा बाबा
16 कला बनते हैं, फिर ऊपर नीचे कलाएं होती हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उनमें खाद बढ़ जाती है। अभी तुम समझते हो, हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न सो देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हर हम शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे। फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। किस युग में, किस वर्ष में कितने जन्म हुए। बाबा ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है। तुम बच्चों को कहेंगे, तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो। अपने को एक ब्राह्मण तो समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया। ब्रह्मा से वर्षा मिल न सके, वह भी भाई हो गया। आत्मा रूप में तो हम सब भाई भाई है ना, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा से तो वर्षा मिल नहीं सकता। यह शरीरधारी है ना, तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, इन ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है, उनको याद नहीं करना है। जिनसे वर्षा मिलेगा उन्हीं को याद करना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है। उनको ही कहते हैं, तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। एक आत्मा, मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। प्रकृति के बीच में जाए विराजमान होता हूँ। बुद्धि में समझ है, हमारी आत्मा ऐसी है। सत्युग में तो कोई ऐसी चीज देखने में आश नहीं रहती। सत्युग में हम सदा संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं, तो हमें ऐसी कोई आश रहती नहीं है। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से। कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे राम कृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, जैसे राम कृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया है मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। जब विवेकानंद रामकृष्ण के सामने बैठे तो विवेकानंद ने क्या देखा, विवेकानंद से आत्मा निकल रामकृष्ण से आत्मा निकल विवेकानंद में प्रवेश हो गई, ऐसा उन्होंने देखा। बाबा कहते हैं ऐसा कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं। अभी तुम समझते हो, हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहां हम गर्भ महल में होंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। गर्भ जेल में सजाएं खाते हैं, तो बाबा कहते हैं बहुत त्राही त्राही करते हैं। सब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। तो कितना प्यार से ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सखीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरा है, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहदारी को नहीं। किसी भी देहदारी को याद नहीं करना है। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। वरदान है, मन मना भव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने वाले और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी कर्मेंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अति इंद्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मना भव की स्थिति चाहिए। स्लोगन है, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। तो वरदान में बाबा ने क्या बोला, मन बना भव, मतलब सर्व संबंध बाबा से जोड़ लो और हर संबंध का रस बाबा से लो, महसूस करो, तो दुनिया और दुनिया के संबंधों से स्वतः ही बुद्धि हट जाएगी, क्योंकि बाबा से इतने प्यार का संबंध अनुभव होगा जो दुनिया से हुआ ही नहीं कभी, इसलिए वहां आकर्षण जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, मन मना भव। ओम शांति।